फ्रंटल लाइन्स है कि नहीं? यस और नो? ये इसको बोलते हैं फ्रंटल लाइन्स, यस और नो? अभी मैं ऐसा देखता हूँ कंटिन्यूअसली, इफ आई एम लाइक वेरी एक्सप्रेसिव एंड कंटिन्यूअसली आई एम सिंग विद दिस लाइक दिस, तो यहाँ पर मुझे क्या आएगा? 11 लाइन्स, 11 लाइन्स। तुम देखो अभी अजय देवगन को, या फिर इवन शाहरुख खान हैज गॉट दिस 11 लाइन्स, इवन एवरी एक्टर हैज गॉट दिस 11 लाइन्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम और आफ्टर द एज दे गेट 11 लाइन्स, यस और नो? और तुम हंसते हो तो ये 1 2 3 इसको बोलते क्रोस फिट, दिखता है ना? ये लाइन्स दिखते हैं ना, ये फाइन लाइन्स दिखते हैं ना तुमको? व्रिंकल्स, फाइन लाइन्स और व्रिंकल्स दिखते हैं ना? अभी ये नेजोलेबियल फोल्ड किसी का बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, ऐसा प्रोमिनेंट दिखेगा, यस और नो? आया ना? इसको क्या बोलते हैं पता है? कि ये फाइन लाइन्स है, ये व्रिंकल्स है। लेकिन इसमें भी दो होता है, एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। तो डायनेमिक क्या है और स्टैटिक क्या है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो डायनेमिक व्रिंकल्स होते हैं या फिर फाइन लाइन्स होते हैं, ये डायनेमिक जो है ना, ये कैसा है? इफ यू आर मोर एक्सप्रेसिव, ज्यादा एक्सप्रेशन देने का आदत है और तुमको लाइक विद इन यंग एज अगर आ रहा है, तो इसके लिए तुम बोटुलिनम टॉक्सिन दे सकते हो। लाइक एसिटाइल कोलिन को तुम रिसेप्टर पे गिरने मत दो, तो मसल रिलैक्स रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रिलैक्स रहेगा, तो फाइन लाइंस दिखेगा नहीं। तुम बेसिकली मसल को पैरालाइज करके तुम फाइन लाइंस और रिंकल्स को गायब कर सकते हो। तो कौन से फाइन लाइंस और रिंकल्स को गायब कर सकते हो? एक्सप्रेशन वाले या फिर डायनेमिक, डायनेमिक रिंकल्स को तुम गायब कर सकते हो। जो डायनेमिक है, तो बेसिकली आउट ऑफ एक्सप्रेशन, उनको जल्दी आ रहा है। बट जिसको स्टैटिक है, फॉर एग्जांपल अभी मेरी दादी 88 है, उसको तो क्रोस फिट, ये स्किन सैगिंग, ये सब तो होना ही है, क्योंकि वो ओल्ड एज है। स्टैटिक जिसको व्रिंकल्स है, उसके लिए तुम बोटॉक्स मत करो, उसके लिए बोटुलिनम टॉक्सिन नहीं दे सकते, यानी कि मसल को पैरालाइज नहीं कर सकते, उल्टा बैड इफेक्ट होगा। जिसको स्टैटिक व्रिंकल्स और फाइन लाइन्स है, उसके लिए फिलर्स कराना है। फिलर्स क्या है, बोटॉक्स क्या है, वो तो सब बात का बात अपन पढ़ेंगे। लेकिन इतना याद रखो कि अगर तुम एसिटाइल कोलिन को रिसेप्टर पे नहीं गिरने देते हो कोई भी मसल के, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स करेगा, बेसिकली मसल पैरालाइज्ड हो जाए। और अगर मसल पैरालाइज्ड हो गया तो तुमको ये फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। अंडरस्टूड? इतना समझा के पहले बोलो यस, इतना समझ। तो फिर तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अरे इंटरेस्टिंग बात बताओ, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है देखो, वो पहले ऊपर देखते थे तो उसका कितना फ्रंटल लाइंस दिखते थे, फ्रंटल लाइंस दिखते थे, लेकिन अभी ऊपर देखते तो सी आफ्टर बोटुलिनम टॉक्सिन, वाओ, यस और नो? समझा कर तुमको? किसको इंटरेस्ट है फील्ड में? मैंने एम रिसेप्टर वाले बताया ना, तो अभी मैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। अरे लिखो तो यस नो। क्यों? हाँ आवाज दो। अरे जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। See, Deepa is attending, but she doesn't believe in this botox and fillers. But it is so beautiful. Yeah, literally, you will get best result. You know, this Shah Rukh Khan, even Salman Khan, I think. But Salman Khan, I can see Salman Khan is getting like a bit old now. But you see Shah Rukh Khan, he looks so fresh because he gets botox done. Every 6 months, 1 year, he gets botox done. बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटॉक्स क्या कंपनी का नाम है, उन्होंने इतना फेमस किया तभी हम लोग बोटुलिनम टॉक्सिन को भी बोटॉक्स बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज बोटुलिनम टॉक्सिन, बट बोटॉक्स इज कंपनी नेम। सो यू सी तृप्ति डिमरी, यू सी शाहरुख खान, जानवी कपूर, माय गॉड, आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी एवरीथिंग बोटॉक्स एंड ऑल्सो फिलर्स, सब कुछ किया है। अभी के सब, सपोज किसी का लिप है ना बहुत पतला है, लेकिन उसको एक लुक चाहिए, लिप अच्छा दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे? फिल इधर है ना, लिप के अंदर है ना हाइलुरोनिक एसिड, यानी कि लिक्विड कंटेंट फिल कर देंगे, तो उसका लिप ऐसा मस्त दिखेगा। तो ये देखना तुम, तृप्ति डिमरी को तुम एनिमल में देखो, लिप फिलिंग, कंप्लीटली लिप फिलिंग। और तृप्ति डिमरी को तुम लैला मजनू तो देखो मत तुम गलती से, और अगर लैला मजनू तुम देख रहे मूवी, तो उससे उधर देखो, उधर उसका लिप्स देखो, एंड इधर एनिमल में देखो, तो थिक क्लिप्स है। वाई? बिकॉज उधर फिलिंग किया गया, फिलर किया गया। और उसका देखना, क्रॉस फिट वगैरह सब कुछ गायब है, क्यों? बोटॉक्स किया गया। बोटॉक्स एंड फिलर्स आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। लाइक अगर तुम वो कराते हो,
क्या रिजल्ट आता है, तुम कितना यंग दिखोगे तुमको पता है। मैं तो बोलता हूँ आफ्टर यू एज 40-45 गेट बोटॉक्स डन। तुम्हारे फाइन लाइंस रिंकल्स नहीं दिखेंगे, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे फाइन लाइंस रिंकल्स ऐसे भी ना दिखें, तुम हमेशा यंग दिखो, तो फिर उसके लिए फिर आहार विहार और सब करते बैठो। लेकिन तुमको चाहिए कि फास्ट रिजल्ट चाहिए, कि आज मेरे फाइन लाइंस दिख रहे, कल नहीं दिखने चाहिए, मेरे को प्रोग्राम में जाना है और आई मेरे को शूट वगैरह पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तो दूरदर्शन, मेरे को तो चाहिए फाइन लाइंस रिंकल्स वगैरह मेरे नहीं दिखना चाहिए। ऐसे तो अभी दिखता नहीं है, आई लुक वेरी यंग, बट बाद में जाके आई गेट बोटॉक्स डन, आई गेट बोटॉक्स डन सो दैट आई लुक वेरी यंग। यस और सो सो मोस्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। बट सपोज सपोज ये इंटरेस्टिंग है, बट सपोज अभी कोई अनट्रेंड है बोटॉक्स में, और उसको पता नहीं कि बोटॉक्स कैसे करते हैं, या फिर उसको पता है बोटॉक्स कैसे करते हैं बट उसने मस्ती कर दिया, उसने ओवर इंजेक्ट कर दिया। एक टाइम अंडर इंजेक्ट किया चलेगा, ओवर इंजेक्ट मत करो। अगर किसी ने ओवर इंजेक्ट कर दिया बोटॉक्स, तो फिर रिजल्ट्स विल बी वेरी बैड, और तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। वंस यू पैरालाइज दैट मसल, तुम 6 मंथ तक, इट इज सुपरफिशियल पैरालिसिस बेसिकली। सो इफ यू पैरालाइज दैट मसल, तुम 6 मंथ तक कुछ चेंजेस नहीं कर सकते टिल द इफेक्ट गोज अवे। तो 6 मंथ तक उसका बोटॉक्स का इफेक्ट रहेगा, तो इट विल लुक वेरी अगली। यू सी शबाना आजमी, शबाना आजमी का ऐसे भी पहले कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसको देखो तुम, उसने बीच में बोटॉक्स कराया था ना, तो उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ओवर इंजेक्ट कर दिया था, या फिर रॉन्गली किया गया। तो उसका टेक्निक है, टेक्निक है। जब तुम इंसर्ट करते हो ना, वो मसल टू मसल उसका टेक्निक है, उसको एक्सपर्टीज का जरूरत है। लाइक मी, आई एम वेरी एक्सपर्ट इन इंजेक्टिंग पीआर पे। अभी बोटॉक्स भी मैं सबसे ज्यादा एक्सपर्ट मैं ही रहूंगा आफ्टर दिस प्लास्टिक सर्जन में, कुछ मैं ही। तो सुनो, अभी ये फ्रंटालिस लाइन है सपोज, देखो तुम फ्रंटालिस, तुम्हारे मसल को ऐसा पकड़ो, कितना पतला मसल है, कितना पतला है। तो उसके लिए तुम पूरा नीडल अंदर डालोगे क्या? नो, हाफ द नीडल, हाफ द नीडल। वही तुम ये देखो, ये प्रोसीजर्स देखो, इतना तुम आगे ले सकते हो इसको, तो इधर फुल नीडल जाएगा। टेक्निक है, फुल नीडल इधर इंसर्ट करना है, कोरुगेटर में तुम हाफ नीडल इंसर्ट करना है, फ्रंटालिस में हाफ नीडल इंसर्ट करना है, ऑर्बिटलिस ओकुलर में हाफ नीडल इंसर्ट करना है। यस ऑन। और कुछ कुछ जगह पे तो तुमको 1/4 ही इंसर्ट करना है, ज्यादा मस्ती नहीं, 1/4 इंसर्ट करना। और कैसे इंसर्ट करना तुमको बोलता हूँ, देखो अभी तुम उसको स्ट्रेट बैठाने का ऐसा, उसको बोलने का आगे देखो, ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, और प्यूपिल से एक लाइन ड्रॉ करने की, यहाँ पे और यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज मिड प्यूपिलरी लाइन। और मिड प्यूपिलरी लाइन के बीच में इंसर्ट करने का, यहाँ पे नहीं जाने का, क्योंकि दिस इज नॉट एज डेंजरस एरिया। इवन इफ आई एम इंजेक्टिंग पीआरपी, आई वोंट गो दिस एरिया, बिकॉज वाई, इफ यू आर इंजेक्टिंग इन दिस एरिया तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, कि यहाँ पर है टेम्पोरलिस मसल, और बोटॉक्स अल्टीमेटली लिक्विड है ना, और तुमने अगर टेम्पोरलिस में इंजेक्ट कर दिया, तो देयर विल बी टोसिस लाइक दिस, और वो 6 महीने रहेगा, वो कहानियां 6 महीने ऐसा घूमेगा। अच्छा लगता है 6 महीना कोई ऐसा कहानियां घूम रहा है तुम्हारे वजह से? नो। तो इसलिए एकदम प्रॉपर टेक्निक से उसका करना है मिड पीपल में। और तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहले क्रॉसफिट, फ्रंटालिस लाइन, ये सब करो, बाकी सब में मत पढ़ो, मेंटलिस में मैसेटर वगैरह में मत पढ़ो, उसमें थोड़ा एक्सपर्टीज का जरूरत होता है। अभी किसी का स्माइल है सपोज, ऐसा अच्छा स्माइल कर रहा है, उसका स्माइल अच्छा और करना है, लेकिन उसको नहीं लगना चाहिए कि इधर फाइन लाइन्स है, व्रिंकल्स है। स्माइल थोड़ा उसको और ब्यूटीफुल बनाना है उसका, एक तो तुम फिलर कर, या फिर तुम क्या करो, बोटॉक्स करा सकते हो। लेकिन उधर रिजोरियस मसल है, ध्यान से, कि तुम मसल पैरालिस कर दोगे तो उसका स्माइल पैरालिस हो जाएगा, तो हंसेगा तो भी पार्किंसन जैसा दिखेगा, मास्क लाइक फेस। और ने बोला नहीं, बट मेन मास्क लाइक फेस भी तो है, तो ध्यान से। तो ये बोटॉक्स क्या है बेसिकली, ये एसिटाइल कोलिन को अपने रिसेप्टर पे गिरने नहीं देता है, और मसल को रिलैक्स कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। दिस इज द मैकेनिज्म, बिकॉज वी नो एएनएस, सो आई एम टीचिंग बोटॉक्स, नथिंग एल्स। और बोटॉक्स तुम बिलीव नहीं करोगे, बोtulinum टॉक्सिन, आज जिसको माइग्रेन है ना, और जिसका माइग्रेन ट्रीट ही नहीं हो रहा है, ये सोमाट्रिप्टान दिया है, एनसेड दिया है, और क्या नहीं है वो सब दे दिया तुमने, गोदंती दिया, ये दिया, वो दिया, सब माइग्रेन नहीं ट्रीट नहीं हो रहा है, माइग्रेन दम 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 बज रहा है। तो क्या करोगे तब? तब तुमको करना पड़ेगा बोटॉक्स, 6 मंथ तक और 1 ईयर तक नो पेन ऑफ माइग्रेन बाय इंजेक्टिंग बोटॉक्स इन द ऑसिपिटल रीजन। तुमको पता है अचलासिया कार्डियक डिसीज है, कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स फेल्स टू रिलैक्स। इसका मतलब तुम पानी ले सकते हो या फिर कोई सॉलिड चीज ले सकते हो, और जब सॉलिड चीज लोगे तब जाके वो स्फिंक्टर खुलेगा। अब तुम लाइट खुद लेगो तो इधर जमा हो जाएगा। और तुम देखना शादी वादी में कि जो लोग है ना बहुत खाते हैं, फिर बाद में उल्टी करते हैं साइड में जाके, वो अचलेसिया कार्डिया वाले पेशेंट है। तो अचलेसिया कार्डिया के लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए बोटॉक्स यूज होता है।
फिशर में बोटॉक्स यूज होता है, माइग्रेन में बोटॉक्स यूज होता है। वैसे और कौन से इंडिकेशन है बोटॉक्स के, आदित्य जादव विल टेल अस नेक्स्ट लेक्चर। बट हैव यू अंडरस्टूड दिस बोटॉक्स? अरे समझे क्या? मैं थोड़ा कॉस्मेटोलॉजी पढ़ा दूं ना तुमको ऐसा। मोस्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स एंड तुरंत रिजल्ट्स। 6 मंथ तक तुम्हारा रहेगा रिजल्ट, फिर 6 मंथ के बाद रिजल्ट कम हो जाएगा। तो वापस कराने का, तुमको एक बार करने के लिए 5-10,000 मिल रहा है ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या है तो तुम कराओ बोटॉक्स, अभी है इतना सब तो। फिलर्स कराओ मस्त। मैंने अभी तो कुछ नहीं करा है, मैं कुछ कराऊंगा भी नहीं अभी तक। आफ्टर 50-55 इफ एट ऑल कुछ लाइंस फ्रेंकल, फाइन लाइंस फ्रेंकल दिखता है, if it is allowed to me, I'll do it, otherwise no। चलो, समझा सबको? चलो लेक्चर एक्सटेंड हो गया, बाय बाय। आई होप इसका मुझे बोलो कि तुमको बोटॉक्स समझाएगा, क्योंकि आई वांट रिस्पॉन्सेस। हाँ, बाय बाय।